सभी भाइयों को राम राम। और आप कैसे हैं? जिंदा हैं, जबरदस्त हैं। और आज आपके लिए हम दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए का एनालिसिस करने आ चुके हैं। और आज हम बताएं आपको, अकोला की लाइब्रेरी सूरज चार की है, उसमें स्टडी करते हैं और आज हम एनालिसिस करते हैं। और आप देखना, रिव्यू लेते हैं, भाई बताते हैं कि कैसा हुआ, क्या हार्ड था, क्या सरल था, सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है भाई? कुलदीप भाई आप बताइए, आपको कैसा लगा पेपर? देखिए भाई, जो पेपर इजी टू मॉडरेट था। इतना आसान भी नहीं था तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। लेकिन पेपर की कंडीशन को देखते हुए उसमें कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, कितनों का स्कोर क्या आ रहा है, उसमें रैंक भी देखनी पड़ती है, एक्यूरेसी भी देखनी पड़ती है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, सब कुछ देखते हुए मेरे नंबर जो आज तुमने लगाया था संडे वाला, मेरे नंबर उसमें 72 बन रहे थे। लेकिन 72 लेकिन मैंने अटेम्प्ट किए थे 88 क्वेश्चन होने के बाद 72 नंबर बने। मतलब कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हमसे, कुछ कुछ आए नहीं है क्वेश्चन तो हमने वो किए भी नहीं है। लेकिन उसमें जीएस का जो पोर्शन था, जीएस का पोर्शन वास्तव में ही थोड़ा परेशान करने वाला था। उसके साथ साथ कंप्यूटर से भी कुछ एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिन क्वेश्चनों को हमको परेशान किया। लेकिन उसमें रीजनिंग का जो सेक्शन था वो काफ़ी आसान था। उसमें से 25 में से 24 हम आसानी से कर पाए। लेकिन इसको देखते हुए एक बात और है, जो मैथ का आ रहा है, मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन तक हो पा रहे हैं एक अच्छे जो एवरेज बंदा है उससे। 15 आउट ऑफ 15 कोई नहीं कर पा रहा है, क्यों? 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो 15 में से 15 कोई नहीं कर पा रहा है। इसलिए हो पा रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन। जो ज़्यादा ही होशियार है वो 13 कर पाएगा, जिससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन जीएस का जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आप सभी को पता है। लेकिन उसमें देखा जाए तो उसमें 25 से 30 नंबर बन पा रहे हैं। एक बढ़िया जो अच्छा स्टूडेंट है, जो डेली रियलिटी में मेहनत कर रहा है, उसके भी 25 में से 25 या 30 नंबर बन पा रहे हैं। इससे ज़्यादा बन ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, इसलिए नहीं बन पाए। तो इसको देखते हुए पेपर इजी टू मॉडरेट था। ये है भाई। ओके, धन्यवाद भाई कुलदीप भाई। और आप आपको बताएंगे भूदेव भाई कैसा लगा पेपर। और भूदेव भाई बताइए, आपको क्या लगा था पेपर में? पेपर में मुझे मैथ तो इजी लगा और रीजनिंग भी उसमें इजी थी। और जीके में स्ट्रेटजी की ज़्यादा थी। उसमें दिवस और जैसे वो लोक नृत्य और हाँ ऐसी चीज़ें, मतलब याद करती तो फंसा देती हैं। कितना भी याद कर लो, मतलब कभी कभी फंस जाता है, कभी कभी नहीं फंस जाता। और एमएक्स वर्ड और कंप्यूटर में एक्सेल, वो उसमें मतलब मैं 6 क्वेश्चन कर पाया, 4 क्वेश्चन उसमें से रह गए थे। मतलब मेरे 80 नंबर थे उसमें। ये बताइए कि आप जो जीएस का पोर्शन है 50 नंबर, उसमें करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे और आप कितने अटेम्प्ट कर पाइए और बताइए। करंट के उसमें 5-6 क्वेश्चन थे, मतलब मैं 3 क्वेश्चन कर पाया, मतलब 2 रह गए थे। करंट कितना भी पढ़ लो, मतलब कभी तो ओल्ड हो जाती है। तो ये बताइए, करंट अभी फिलहाल 1-2 महीनों के अंदर की आ रही है कि पीछे 6 महीने या 1 साल पुरानी करंट आ रही है कि अभी आ रही है? ये भी तो आपको पता होगा। जैसे वर्ल्ड कप ऐसी चीजें तो पिछली आ जाती हैं, तो वो तो देखनी पड़ेंगी ना हमें। और कुछ करंट की मतलब मतलब जनवरी के थे, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन थे उसमें। तो आपको पेपर कैसा लगा? पेपर मुझे मॉडरेट लेवल का तो लगा। आपका स्कोर क्या रहा आज का? 80 स्कोर रहा। तो रैंक तो बहुत अच्छी आई हुई आपकी। रैंक सही है। ओके, धन्यवाद भाई भूदेव भाई, बहुत अच्छे नंबर है। वेद भाई आप बताइए, आपको कैसा लगा पेपर? मुझे उसमें कंप्यूटर थोड़ा हार्ड लगा था। और मैथ के 5-6 क्वेश्चन थे, वो भी काफी हार्ड लगे थे, जो हुए नहीं मेरे पे। तो थोड़ी जो आप जीएस की बात कर रहे हो, जीएस में करंट जो है तत्काल की करंट रख रहे हैं उसमें, प्रेजेंट की महीने 15 दिन की करंट रख रहे हैं। ऐसे करके वो इतना कवर नहीं हो पा रही है इस टाइम पर, क्योंकि यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी और साथ में दिल्ली पुलिस की भी, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है। जीएस का पोर्शन कैसा लगा आपको? काफी टफ था जीएस का। कम से 50 में से कम से 30-32 क्वेश्चन ही प्लस हो पा अच्छा, रहे हैं। मान लो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? हिस्ट्री के होंगे 7-8 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी के? ज्योग्राफी 2-3 क्वेश्चन हैं उसमें। पॉलिटी के? पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन। मतलब स्टैटिक सबसे ज्यादा आ रही है। सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। अच्छी खासी स्टैटिक है, बहुत अच्छे। अच्छा भूदेव भाई, एक बात बताइए आप कि मतलब जो आरडब्ल्यू वो देते हैं, मतलब कोर्स बेचते हैं, उसमें मैथ का लेवल और इसमें मैथ का लेवल कैसा लगता है तुम्हें भाई? मैथ के लेवल में उनके बहुत फर्क रहता है। मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं और जो मॉक टेस्ट में देते हैं उसमें बहुत फर्क रहता है, जमीन आसमान का फर्क रहता है। मतलब अच्छा, मतलब ये पेपर में बहुत सरल है और मॉक में हार्ड है। मॉक में हाथ डाल देते हैं, यही बात है। एक बात बताइए बुद्धे भाई, एक बात बताइए, आप तो इतने दिनों से लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हो, बहुत दिन से, काफी टाइम भी हो तैयारी करते करते हुए, कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो पेपर दोनों मॉक टेस्ट है, इसमें से कौन सा इजी था, कौन सा आसान था? कौन सा इजी था, कौन सा टफ था? दिल्ली पुलिस टफ था या यूपी पुलिस टफ था? आपकी बात जो संडे वाला है, यूपी पुलिस का मैथ मुझे उसमें टफ लगा। हाँ, बहुत मैथ बहुत टफ था। उसमें सीजीएल के क्वेश्चन डाल दिए थे उसमें।
बहुत एडवांस के भी थे उसमें। हाँ एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए थे, सीजर के ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डाल दिए थे। और दिल्ली पुलिस में ठीक डाले, मतलब जो क्लास पढ़ाते हैं उसमें से क्लास लेने से कोई फायदा नहीं होता, मतलब 10 क्वेश्चन ही हो पाते लास्ट, ज्यादा नहीं तो भाई ये हमारी जो आगरा की लाइब्रेरी, आगरा के अकोला कस्बा में लाइब्रेरी है, जो उसमें जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं, ये उसका एनालिसिस किया जा रहा है यहाँ पर। जो टॉपर बच्चे हैं सभी यहाँ पर टॉपर ही टॉपर बैठे हैं जो इस लाइब्रेरी के। इनमें सबसे टॉपर हमारे भूदेव भाई, इनके 80 नंबर हैं, 77 वाले हैं, 73 वाले हैं, मैं 72 वाला हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये कुछ बच्चों को इतने नंबर आ रहे हैं लाइब्रेरी में, वरना देखना है तो 50 से 60 के बीच स्कोर बन रहा है दिल्ली पुलिस में। इसको बहुत हार्ड पेपर आ रहा है। और तुम्हें पता है कंप्यूटर भी हार्ड आता है, जीएस भी हार्ड आती है, उसमें रीजनिंग तो सही है लेकिन मैथ्स भी हार्ड आता है। हाँ सब कुछ ऐसा तो नहीं, सरल तो नहीं आएगा पेपर, ये तो कन्फर्म है। हाँ तो लीजिए। जो इनका जो कोर्स है ना उसके हिसाब से मैथ इसमें हार्ड आता है मॉक में। जैसे यूपी पुलिस का था तो बहुत हार्ड, मतलब मैथ हार्ड था इसमें, ये था। मैंने भी दिल्ली पुलिस का आरडब्ल्यू का कोर्स खरीदा हुआ है, उसमें कंप्यूटर के तो डिक्टो क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें से कोर्स में। हाँ कंप्यूटर में, लेकिन मैथ्स का और जीएस का पता ही नहीं चलता है कहाँ से आई है। हर बार जितनी बार हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं संडे को, और हर बार नए क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कभी पढ़े नहीं हमने। ऐसे क्वेश्चन आते जो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, बात ये है कभी पढ़े ही नहीं है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं हर बार। मैथ का लेवल अलग ही है और हर बार मैथ का लेवल चेंज हो जाता है, हर बार कंप्यूटर क्वेश्चन नए आ जाते हैं। मतलब ये है कि प्रैक्टिस सेट अच्छा दे रहे हैं वो। और अगर इसमें आपके 70 80 आ रहे हैं, 77 आ रहे हैं, 73 आ रहे हैं, तो मतलब समझिए ये तो दिल्ली पुलिस के आने वाले कांस्टेबल हैं। इनसे और इनसे बात की, ये तो श्योर सिलेक्शन वाले बंदे हैं। क्यों लाइब्रेरी में तो 100-150 की भीड़ है, लेकिन 4-6 बच्चे ही ऐसे निकल के आ रहे हैं जो श्योर सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। चलो भाई देखो एनालिसिस हो चुका है और आप सभी को पता है, और आप देखना खुद हमारा एनालिसिस कैसा है और बताना, कमेंट करें। सभी भाइयों को धन्यवाद।